काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है साइज में, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, तो उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये कैसे विजिबल होंगे, ये सभी जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को। तो टुडे आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे क्वेश्चन आते हैं, लाइट का ही पार्ट है आपको, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइट, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल डिस्कस कंपाउंड microscope. Yes. In the case of compound microscope, there are two types of lens which is used. First lens is known as objective lens and second lens is known as eyepiece lens. In this case, the aperture size of objective lens would be less than the aperture size of the eye lens. इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि जो aperture size होगा, say here, suppose this is your objective lens. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है. You know which type of lens it is? This is known as convex lens. You know convex lens is for, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण. This point is clear ना? तो in the case of concave lens, what is this? This is the optical center of the lens that we have studied in our previous classes. The optical center, and what about this? Suppose this is the focal length. Focal length is the distance between the optical center and the focus of the concave lens. Convex lens is known as focal length. Or in the case of concave lens, similarly we can say the distance between the focus as well as the optical center of the lens. मतलब जो optical center और focus के बीच में जो distance होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Focal length. So this is f2, this is f1, and this is 2f1. We have studied this part already. This point is clear now? When an object is placed at a distance d from this lens, ठीक है, तो distance d मान लेते हैं from the optical center. This length is considered from the optical center of the lens. Optical center means what? Is the middle point of the lens. You know optical center को हम लोग बोलते हैं कि middle point होगा lens का. This point is clear to you ना? Yes, you are able to understand this point? Yes. So this point is known as optical center of the lens, and suppose any object is placed at a distance d from this convex lens. तो d object means क्या? VR. आई से हम लोग देखते हैं अपने, तो आईपीस लेंस एक होगा और एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा. तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस. दिस लेंस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आई विल टेल यू. इसमें फोकल लेंथ पूछा जाता है, फोकल लेंथ एज वेल एज पावर ऑफ द लेंस. क्लियर पॉइंट. इसमें देखो ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है, स्मॉलर होता है आईपीस से या लार्जर होता है. तो यह होगा आपका स्मॉलर होगा किससे? आईपीस लेंस से. देखो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा रहेगा बिफोर दिस लेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, द लाइट रे दिस इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. तो कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से पास करेगी? You know about this? Focus से पास करेगी. Clear a point? This point is clear to you or not? This point is clear? And ये कोई भी लाइट रेज ऑब्जेक्टिव लेंस से पास, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो ये आपका हो जाएगा. ठीक है, तो दिस लाइट रेज, तो आपको पता है इमेज बनाने के लिए तो ही चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे मिलेगा, तो ये यहाँ पे इमेज बनेगा. क्लियर पॉइंट. तो इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर. तो ये आपका इमेज यहाँ पे बनेगा. इसको और एक्सटेंड करते हैं, इमेज आपका यहाँ पे बनेगा. इमेज कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, तो कैसा होगा? इन्वर्टेड एंड रियल. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर. रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर. उल्टा है ना ये. रियल मींस वास्तविक. वैसा इमेज व्हिच कैन नॉट बी which can be obtained on the cinema screen. जिसको हम सिनेमा स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज. वर्चुअल इमेज मींस जिसको हम लोग ऑब्टेन नहीं करते हैं स्क्रीन पे. फॉर एग्जांपल द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज नोन एज वर्चुअल इमेज. जो भी हम प्लेन मिरर इन इज व्हाट, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, आप डेली फेस देखते हो ना, वो मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है. ठीक है, तो प्लेन मिरर इज लाइक दिस दैट वी कैन सी.
प्लेन मिरर में एक पार्ट क्या होता है आपका पॉलिश सरफेस होता है और एक पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दिस फॉलोज द फिनोमेना ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू कैन से रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज व्हाट योर पॉलिश सरफेस। ये आपका हो जाएगा पॉलिश्ड सरफेस। तो ये आपका इसमें रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के बेसिस पे यू नो द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग क्या बोलते हैं, बताया था पिछले क्लास में जब लाइट पढ़ा रहे थे आपको कि इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। इमेज कैसा बनेगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट में सीधा बनता है, जैसे आप अपना फेस देखते हो तो आपका फेस क्या उसमें सीधा ही दिखाई देता है, ऐसा तो नहीं है कि उल्टा दिखाई देता है, तो मीन्स वो इरेक्ट हो गया। वर्चुअल मीन्स काल्पनिक। एक्चुअल में आपके वो प्लेन मिरर के पीछे कोई और भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन आपका जितना डिस्टेंस पर आपका फेस लोकेटेड है उस मिरर से उतना ही डिस्टेंस पीछे आपका इमेज बनता है, लेकिन पीछे एक्चुअल में कोई चीज होता है, उसको हम लोग सिनेमा स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो वर्चुअली होता है, वो काल्पनिक एक इमेज होता है। क्लियर है पॉइंट, उसको काल्पनिक बोलते हैं हिंदी में, उसको सिनेमा स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज जो होते हैं वो मोस्टली इन्वर्टेड होते हैं, वो इरेक्ट वो सीधा नहीं बनते, इन्वर्टेड बनते हैं। क्लियर पॉइंट, तो ये इन्वर्टेड बनते हैं, ये रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब उसमें बताया था आपको लेटरली इन्वर्टेड भी बनता है। प्लेन मिरर के केस में आपको बताया था द इमेज व्हिच वुड बी फाउंड विल बी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मींस आपका लेफ्ट जो उसमें राइट दिखेगा एंड आपका राइट जो उसमें लेफ्ट दिखेगा। दैट फिनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है पॉइंट, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन? हां, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर वुड बी क्वेश्चन नहीं से पूछता है वर्चुअल डायरेक्ट। इसमें क्वेश्चन हम आपको बता दें अभी। क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट जो है जब डिस्टेंस डी पे रखा हुआ होगा तो सबसे इनिशियल जो क्वेश्चन होगा आपको ये बनेगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा लेंस होता है। द ऑब्जेक्टिव लेंस व्हिच इज यूज्ड इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज व्हिच टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस? तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखे आपको पूछा जाएगा द साइज ऑफ this objective lens would be less than the eyepiece lens used in compound microscope। तो ये इसका साइज क्या होगा आईपीस लेंस से। अब दूसरा लेंस आपको बना रहे हैं, ये आपका हो जाएगा आईपीस लेंस। आईपीस लेंस इससे बड़ा होगा, दिस इज योर आईपीस लेंस, इसको बोलेंगे आईपीस लेंस। तो देखो आईपीस लेंस के लिए ये इमेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर ना, ये इमेज क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब देखो इसका आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। तब इसमें अब आपको पूछा जाएगा फोकल लेंथ। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेंस क्या है, साइज में बड़ा है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपको पूछा जा सकता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड द साइज ऑफ दिस आईपीस लेंस इज आल्सो ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यू कैन से। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर है ना? तो मींस आईपीस लेंस का जो साइज होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा होगा। तो जब साइज बड़ा होगा तो अपर्चर भी बड़ा होगा। अपर्चर इज व्हाट, अपर्चर इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस। इसमें दो फिनोमेना होते हैं, आपको पता है ना। लेंस में एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन आपको इसके जब इसका लेंस पढ़ा रहे थे, लेंस में टू टाइप्स ऑफ लेंस डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आपको बताए थे कि लेंस में एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता है। ये आपका कौन सा मीडियम होता है, दिस मीडियम इज रेयर मीडियम, द मीडियम इनसाइड दिस लेंस इज नोन एज डेंसर मीडियम, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड दिस इज डेंसर मीडियम। तो लाइट रे व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम a rarer medium to denser medium, or in other words we can say that when a light ray passes from denser medium to the rarer medium, तो उस केस में क्या होता है, the phenomena of refraction takes place। तो उस केस में आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। जब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम आपका सेम रहता है। ठीक है, जहां से लाइट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम क्या होता है, सेम होता है। जैसे प्लेन मिरर में आप देखो, यहाँ से लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी मिरर पे, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, तो ये मीडियम आपका सेम होगा। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है वो सेम मीडियम में होता है, बट रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है, अदर मीडियम चाहिए, एक मीडियम और दूसरा मीडियम होना
होना चाहिए। तो एक उसमें से क्या होगा, टेलर मीडियम होगा, दूसरा आपका हो जाएगा टेंशन मीडियम। दिस पॉइंट इज क्लियर है। तो इसमें आपका रिफ्लेक्शन होता है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखो यहाँ से लाइट रेज पास करेगी, ये आपका, ये इसका फोकस मान लो F2, ठीक है, और ये आपका मिरर हो जाएगा, मतलब लेंस हो जाएगा ये L1 लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज L2, या LO भी LE लिख सकते हो इसको, और LO लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस, और दिस इज आईपीस लेंस। क्लियर है। तो इसका इमेज जो बनेगा, देखो एक तो लाइट रेज के पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाएगी, तो ये जो है वो फोकस पे मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये कहीं इधर इमेज बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। पॉइंट इज क्लियर ना। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब इसका मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, मैग्निफिकेशन। तो देखो ये इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको मानेंगे UO, दिस इज UO, क्लियर है। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, FO, FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। सर UO क्या, UO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U क्या बोलते हैं, U बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस क्या, डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और उसको डिनोट करते हैं U से। तो UO आपको मान लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, समझ में आया। फोकल लेंथ क्या हो गया, जो हो जाएगा इसकी फोकस की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी फोकल लेंथ, उसका होगा। और फोकल लेंथ बोलेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्टिव लेंस, FO मान लिया हमने, क्लियर है। अब इसका फोकल लेंथ मान लो आप FA, ये हम इसलिए आपको जो है ना सिंबल दे रहे हैं, मैग्निफिकेशन लिखने के लिए, मैग्निफिकेशन भी लिखने के लिए आता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यस सर, ऑब्जेक्टिव लेंस की जहाँ पे इमेज बनी है, हाँ, सर उसके बाद लाइट की ट्रैजेक्टरी चेंज कैसे हुई, लाइट की ट्रैजेक्टरी चेंज कैसे हुई? सर या फिर नई रेज है लाइट की, ये नई रेज है ना, ये जो है देखो, ये आपका क्या होगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये तो फर्स्ट लेंस के लिए क्या था, फर्स्ट लेंस का ये इमेज था, लेकिन इस सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वर्क करेगा, और ये जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रैजेक्टरी होगी ना, इस लाइट की, इस लाइट की ट्रैजेक्टरी इसके अकॉर्डिंग होगी। तो जब भी यहाँ से लाइट रे पास करेगी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, इससे हम छोटे से छोटे वस्तु को, इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की साइज आपको पता है ना, एंगस्ट्रॉम में होती है, नैनोमीटर में होती है, उसके बाद भी हम उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उतना पावर होना चाहिए लेंस का, जिस तरह से लेंस इसमें यूज होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लियर है, किस तरह से कौन सा लेंस उसमें यूज होता है और कहाँ पे इमेज बनता है और किस तरह का इमेज बनता है। देखो यहाँ पे इमेज जो है, अब देखो एक आपका ऑब्जेक्ट था, पहले काफी छोटा ऑब्जेक्ट था, क्लियर पॉइंट, ये जो है ऑब्जेक्ट काफी छोटा था, ये आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, यू आर द ऑब्जर्वर, आप यहाँ से देख रहे हो, ये आईपीस लेंस, मतलब जो आई के पास में होता है वो आपका आईपीस लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे पहले कहाँ आ रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे आ रही है, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये क्या कर रहा है, आईपीस लेंस इसका इमेज जो है वो काफी बड़ा क्रिएट कर रहा है इसका, मतलब यहाँ पे ये लेंस जो है ऑलरेडी जो है इसका इमेज क्रिएट कर चुका था, रियल और इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे काफी ज्यादा बड़ा ये इमेज बन चुका ऑलरेडी, और ये इमेज फिर से इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, क्लियर है पॉइंट। इसके लिए ये आईपीस लेंस के लिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, और इस आईपीस लेंस से फिर से इसका इमेज जो है और ज्यादा बड़ा बना रहा है। तो इसलिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो इसका इमेज जो है दिखेगा वो काफी बड़ा दिखेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो काफी बड़ा दिखेगा, मतलब अगर छोटा भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको काफी बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते नहीं इसको, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, क्लियर है पॉइंट, मैकेनिज्म समझ में आया सबको। यस जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो जो हमारे पास का लेंस होगा वो तो ये आईपीस लेंस होगा, और जो ये अंदर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस ये ऑब्जेक्ट होगा ना जिसको आप देख रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को आपको देखना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव लेंस के पास हम इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी डिस्टेंस पे यहाँ से क्या हो लोकेटेड हो ऑप्टिकल सेंटर से, और उसका इमेज यहाँ पे बने। इस तरह से हम देखेंगे उसके साइज को, उसी के अकॉर्डिंग साइज को हम क्या करते हैं उसमें माइक्रोस्कोप में देखा होगा आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसी के अकॉर्डिंग उसके साइज को एडजस्ट करते हैं ना, मींस उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। यस सर मुझे पूछना है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही होगा या अलग से मिलाना पड़ेगा? नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही सब अलग से। आप एक बार उसका फिगर सर्च मारोगे तब देखोगे अलग से ऐसे लगा हुआ होता है, इतना बड़ा गोल टाइप में इतना बड़ा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वो उसी में लेंस दोनों होते हैं ना। हाँ, दोनों लेंस होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये पार्ट हो गया। तो यहाँ से आपका कोई भी पर्सन जो है वो देख रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं, तो ये इमेज कैसा दिखेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? ये आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ये क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड इमेज होगा, काफी ज्यादा बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है? कैसा इमेज होगा? हाईली इनलार्ज्ड। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हाईली इनलार्ज्ड। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपको कि the size of image found by an objective lens would be less than or greater than the size of image which is found by the eyepiece lens। तो अब बताओ इसमें क्वेश्चन इसमें और भी बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। तो पहले तो आपको फोकल लेंथ पे बताया कि फोकल लेंथ इसका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा होगा ना आईपीस लेंस से। ये आईपीस लेंस है, लिखे तो हुए हैं आईपीस लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का आईपीस लेंस से क्या होगा? फोकल लेंथ छोटा होगा, इसलिए कि इसका अपर्चर भी ज्यादा, अपर्चर भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा होगा किससे? आईपीस लेंस से। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ये आपका पार्ट हो गया। यस। अब उसके बाद इमेज का साइज पूछेगा, तो इमेज का साइज तो जो आईपीस लेंस के द्वारा इमेज बनाया हुआ बनेगा वो क्या होगा? उसका साइज जो है वो बड़ा होगा किससे? जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है उससे। क्लियर है? यस। अपर्चर मींस ये विड्थ होता है इसका, मतलब इसकी चौड़ाई होती है इस लेंस की, जहां से रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लेंस हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। क्लियर है? मतलब इसकी साइज ही बोल दो आप, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ना इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। क्लियर है पॉइंट? यस। तो अब इसमें 2 to 3 पॉइंट मेंशन कर रहे हैं आपको, मैग्नीफाइंग पावर भी निकालना है, ठीक है? तो एक नंबर आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट होगा कि साइज। पहले तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के पास होगा, ठीक है? ये आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज लोकेटेड नियर बाय द ऑब्जेक्ट in the case of compound microscope. First observation. Second observation is what? Second observation you can do कि focal length और aperture, ठीक है? तो aperture पहले लिखते हैं, aperture of objective lens. Objective lens is less than the aperture of आईपीस लेंस। समझ में आ रहा है? आईपीस क्यों बोलते हैं? इसलिए कि हमारे आई के पास होता है, इसलिए बोलते हैं हम आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास में होता है। क्लियर है पॉइंट? तो अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन अपर्चर ऑफ आईपीस लेंस। सी नंबर पॉइंट। अब दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस ये लिख लेना, ऑब्जेक्टिव लेंस एज वेल एज जो आईपीस लेंस होते हैं, दोनों कौन से लेंस होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। Convex lens is known as converging lens. You know, this lens is known as converging lens. That you need to write. Convex lens is known as converging lens. This point is clear to all of you, I think. Clear है ना सबको? तो convex lens is known as converging lens. Next part of this. C number part इसमें क्या लिखेंगे? Focal length. तो FO हम डायरेक्टली लिख देते हैं, FO is less than FE. मतलब focal length of objective lens is less than focal length of eyepiece lens. Clear है point? Next part of image. Nature of image कैसा होगा? Formed by objective lens. तो ये D नंबर पॉइंट आप लिखोगे, nature of image। FE की बड़ी होगी focal length। हाँ,
एफ की बड़ी होगी ना फोकल लेंथ, ठीक है। द नेचर ऑफ इमेज, यस सर इससे यानी ये हुआ ना कि जिसका अपर्चर ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, ऐसा भी हुआ ना? नहीं, हमेशा नहीं हो सकते कि अपर्चर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ उसके पावर के ऊपर, ठीक है। यस, अपर्चर ज्यादा है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, आप बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं है। अपर्चर वो उसके बीट्स के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअल में। देखो ये जो है ना, इसका थिकनेस जो है लेंस का, अपर्चर देखो फोकल लेंथ जो है एक्चुअल में उसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, अपर्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेनली उसके थिकनेस के ऊपर। अगर लेंस काफी ज्यादा मोटा है तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अगर लेंस थीन है तो उसका फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होता है। समझ में आया? हम आपको ये बताए भी थे डिफेक्ट ऑफ विजन में, जब ह्यूमन आई पढ़ा रहे थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में होता है ना आपका। जैसे हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे आई में यूज हुआ है उसका वो क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, और श्रिंकिंग की वजह से वो मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से फोकल लेंथ क्या होता है, हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। और फोकल लेंथ जब डिक्रीज हो जाता है तो इन दैट केस व्हाट वी कैन से कि हम जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट को इसलिए देख पाते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब जब फार ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो उस केस में क्या होगा, आपका लेंस थीन हो जाता है, ठीक है, और थीन होने की वजह से उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, उसके बाद हम लोग इजिली फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये तो आपको बताया था ना, दिस प्रोसेस नोन एज द पावर ऑफ एक्कोमोडेशन ऑफ आई लेंस। इसको बोलते हैं कि पावर ऑफ एक्कोमोडेशन ऑफ आई लेंस। इस तरह से आई लेंस अपने पावर को क्या करता है, एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आई। क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज व्हाट आई पीस। तो इसमें लिख लो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें भी आपका नेचर ऑफ इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। E number point is nature of image of eyepiece lens. Eyepiece lens is equal to real and inverted. This point is clear ना? And next point आपको लिखना है size of image. Size of image formed by eyepiece lens. Eyepiece lens is greater than the size of image formed by objective lens. तो हम लिख लेते हैं ये I E is greater than I O, ठीक है, या H I is greater than I O. क्लियर है? या H लिख सकते हो, H I E is greater than H I O. समझ में आया? तो इसको लिख लो, पूरा फिगर भी बनाओ डायग्राम समझने के लिए, उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर मैग्निफिकेशन आपको फाइंड आउट करना है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। मैग्निफिकेशन क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन मी मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना पॉइंट? तो देखो आप खाली नोट नहीं किया आपने? समझ रहा था ना सर। अच्छा ठीक है, राइट ऑन फास्ट। इसलिए इसके बाद हम लोग पढ़ना है टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, कैमरा के बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। इस बार जो है किसी के एग्जाम में भी आया है आपको प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर से, माइक्रोस्कोप से भी आता है। उसमें छोटा काफ़ी डिटेल में आपका हो गया, थोड़ा सा डिटेल में हो गया, उसमें डायरेक्टली पूछता है बस फोकल लेंथ के बारे में, फिर आपको पूछ देगा इमेज के बस बारे में, और कुछ नहीं पूछता, इतना कॉम्पेरिजन नहीं पूछता है। आपको ये जो है पूरे एग्जाम के लिए बता रहे हैं, कोई भी एग्जाम आएगा इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन है, जल्दी लिखिए फर्स्ट।
L0 मींस ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं L0। हो गया ना सब लोगों को? हाँ न्यूमेरिकल नहीं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते। अब न्यूमेरिकल ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन में बस पूछता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन से बस क्वेश्चन आता है। और दो जो है इसमें केसेस हैं, अभी लिखवा देते हैं आपको कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। जैसे ऐसा भी कर सकता है ना कि डिस्टेंस d पे ऑब्जेक्ट प्लेस हो, उस केस में मैग्नीफिकेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए दे देगा। सेकंड नंबर केस होगा कि ऑब्जेक्ट जो है इससे काफी दूर है, तो उस केस में उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, कितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट, तो ये सब आपको लिखना है। इसको पहले लिख लीजिए सब लोग। अब स्लो लिखते हैं क्या, समझ रहे हैं? सर मैंने समझता हूँ ना, उससे बाद में आपसे पूछूंगा। इसमें साइड में आप लिख ही लो, लेकिन केसेस हैं दो केसेस हैं, थोड़ा सा इसमें नहीं विजिबल होगा। इस वाला विजिबल देखें। पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो हमें देखना है। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू व्हाट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ what we can say that eyepiece lens, eyepiece lens। इसमें दो केसेस हैं, ठीक है। केस नंबर 1, खैर ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछा जाता है तभी आपको पूछा जाता है कि m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो केस नंबर 1 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, ठीक है। तो डिस्टेंस d पे आपको ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, जैसे ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, डिस्टेंस d पे रखा हुआ है। तो d पे मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, तो d पॉइंट पे रखा हुआ है, देखो ये आपका पॉइंट d हो गया। तो डिस्टेंस d पे रखा हुआ होगा तो उस केस में इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन हम बोलते हैं माइनस ऑफ v नॉट, v ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। v ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मींस व्हाट, यू नो, तो माइनस ऑफ v नॉट मींस ये आपका देखो माइनस ऑफ v नॉट मींस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है किसका, जो इसका इमेज बन रहा है वो डिस्टेंस हो जाएगा, वो आपका v नॉट हो जाएगा। ये डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ एन इमेज formed by दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज होगा, क्लियर है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा v नॉट अपॉन u नॉट इनटू d अपॉन fe, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये लिखते हैं आपका d अपॉन fe। fe मींस व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस, और d इज द व्हाट, d आपका ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है, इसको लिख लो। तो डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्हाट वी कैन से कि m इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपका लिख सकते हैं L इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है माइनस f नॉट माइनस fe अपॉन
FE into FO, ये इसको लिख सकते हो। ये थोड़ा सा और डिटेल में हो गया, इसको लिख लो। सही सेम ही है, ये सेम ही फॉर्मूला मतलब ऊपर वाले से बनाए नीचे वाले कौन? हाँ, ऊपर वाले से ही बना है, और इसमें जो है इनटू डिस्टेंस d हो जाएगा। तो इंफिनिटी क्या है? L जो ऑब्जेक्ट को सॉरी ये अच्छा ये सॉरी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी हो गया, प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में प्लेस करेंगे। दूसरा नंबर आपका पॉइंट डी होगा। डी आपका हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे आपका डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगी, टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर है पॉइंट? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं होगा हाँ मतलब जो डी है। हाँ, तो वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंफिनिटी भी ले सकते हो और डी भी ले सकते हो। तो डी अगर टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब इस लेंस के लिए इंफिनिटी कब होगा डी? तो डी इसमें दो केसेस होंगे कि डी जब जो है डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ से आप बोल लो, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ से अगर डी की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, काफी ज्यादा, तो उस केस में हम डी की वैल्यू इंफिनिटी मानते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखो, ये अगर आपका प्लेस है डी डिस्टेंस, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब अभी पहला आपका केस नंबर फर्स्ट लिख पाए थे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। अब सेकंड नंबर केस क्या है आपका? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे जब प्लेस किया जाएगा तब भी सेम फॉर्मूला ही होगा आपका। क्लियर है पॉइंट? लेकिन डी के जगह पे क्या हो जाएगा? डी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा। जब उसको आपको फाइंड आउट करेंगे इसका एक्चुअल में मैग्निफिकेशन, ये डी टेंड्स टू इंफिनिटी लिखते हैं यहाँ पे, और लिमिट से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर केस वो था। सेकंड नंबर केस आपका ये हो गया, हो जाएगा। एल इंफिनिटी मतलब? एल इंफिनिटी मींस ये आपका जो है वो लेंस, उस केस में लेंस जो है, ठीक है, लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो क्या होगा? डिस्टेंस इंफिनिटी पे होगा। मींस उसका डिस्टेंस जो है वो आपका एक तरह से हो जाएगा कि डिस्टेंस कैसा है? इनफिनिट डिस्टेंस है। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो एल इंफिनिटी मींस लेंस के ही बारे में दे रहा है कि लेंस का जो है, यहाँ पे ये लिख लो आपका, ये डी टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिख लो। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? लेंस से काफी दूर डिस्टेंस पे, थोड़ा सा डिटेल में होगा, है ना सर? इसमें ना ठीक है ना सर? जो इंफिनिटी वाला बताया बस आप ये जान लो, यहाँ पे बस यहाँ तक ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया, आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो ये पॉइंट, है ना? समझ आ रहा है। ये देखो m इज इक्वल टू m ऑब्जेक्टिव ऑफ लेंस इनटू m ऑफ आईपीस लेंस, यहीं तक याद रखो। बाकी थोड़ा सा जो है वो सर जैसे अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन सेट किया तो मैग्निफिकेशन पूछ लेगा, बाकी यहीं तक पूछा जाता है m ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू m ऑफ आईपीस लेंस। यस, अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का मैग्निफिकेशन दे रखा होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल आप निकालेंगे तो इसके लिए मैथ्स आपको स्ट्रांग होना चाहिए ना, लिमिट लेना होगा, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी। ये पूरा कैलकुलेशन फिर आगे का हो जाता है। बस ये फॉर्मूला वगैरह पूछ लेता है, बाकी कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा कभी। इसलिए कैलकुलेशन इसका फिर डी टेंड्स टू इंफिनिटी पे आप लिमिट करोगे, फिर आगे का वो सोल्यूशन हो जाता है, फिर मैथ्स का हो जाता है। आपको इतना डिटेल में नहीं सर यही फॉर्मूला नोट कर लो ऊपर वाला पे, इंफिनिटी वाला ये रहेगा। यस हाँ, ये नोट कर लीजिए, माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट इनटू डी अपॉन एफ ए। तो दोनों केस में, एक केस में क्या होगा? डी आपका क्या स्मॉल है, मींस डी कोई डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और आपका दूसरे केस में क्या हो जाएगा? डी टेंड्स टू इंफिनिटी। ये आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई कर सकते हो। Okay student, I will discuss the next part of this in the next class. Thank you, sir. Okay, welcome.